को समर्पित होने जा रहा है और ये जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं समंदर में चाइना और पाकिस्तान समेत देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने उतार दिया है आईएनएस विक्रांत। जी हां, आज प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत, जिसे स्वदेशी बाहुबली युद्धपोत कहा जा रहा है, उसे आज सेना के बेड़े में सौंप दिया गया है। विमान वाहक जो पोत है ये सेना में शामिल हो गया है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत का इसमें झलक दिख रहा है और ये स्वदेशी है। उन्होंने आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि यह समंदर की सभी चुनौतियों को भारत का जवाब है। उन्होंने कहा है कि आज यहाँ केरला के समुद्र तट पर हर भारतवासी देश के नए सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा यह आयोजन विश्व के क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम भारत का सपना देखा था, उसकी एक तस्वीर आज यहां आईएनएस विक्रांत के रूप में विक्रांत विशाल और विराट विक्रांत और विहंगम विक्रांत के रूप में दिखा। पीएम मोदी ने आज सेना को सौंप दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि 2021वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया से बनाया गया वो पोत है जिससे आपको बता दें दोस्तों, बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स उतर सकते हैं, एक साथ फाइटर जेट। आप ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोच्चि से, केरला के कोच्चि से अपने बनारस तक आ सकता है और काशी तक ये तेज़ी के साथ पहुंच सकता है। 5000 घरों को रोशन इससे किया जा सकता है। विक्रांत में जितने केबल और वायर इस्तेमाल हुए हैं वे कोच्चि से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। समझ लीजिए, ये स्वदेशी पोत को देश को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज आईएनएस विक्रांत ने देश को नए विश्वास से भर दिया है, देश में नया भरोसा पैदा किया है। विक्रांत को देखकर समंदर की लहरें आह्वान कर रही हैं कि बढ़े चलो, बढ़े चलो। इसके बेस में जो स्टील लगी है उसे भी भारत के DRDO के वैज्ञानिकों ने ही तैयार किया, जिसमें जितनी बिजली पैदा होती है उनमें 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। विक्रांत में जितने केबल और वायर इस्तेमाल किए गए हैं वो कोच्चि से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। समझ लीजिए आप, इतना ज़्यादा जो है उसमें मटेरियल लगा है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की ये झलक अब चाइना और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने आज सेना को सौंप दिया है और सेना को सौंपते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब भारत जाग चुका है और दुश्मनों को जो है करारा जवाब देने को पूरी तरीके से उठ खड़ा है। विकसित देशों में भारत की तुलना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अभी तक इस फाइटर के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे, लेकिन आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आपको बता दें, इस बीच पीएम मोदी ने कहा है कि मैं ये नया ध्वज छत्रपति और वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, नौसेना के जो झंडे से इसमें गुलामी के जो निशान है, अंग्रेजों के ज़माने के जो झंडे थे उसको हटाकर अब शिवाजी की पहचान वाला झंडा लगा दिया गया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा है कि शिवाजी महाराज को मैं समर्पित करता हूं, मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत नौसेना के आत्मबल को नई ऊर्जा मिलेगा। विक्रांत जब हमारे समुद्री देश की रक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति नए भारत की बुलंद पहचान बन रखी है। मुझे आपको बता दें कि 600 महिला अफसर जो है वो इस नेवी में करीब रहेंगी और अब नेवी ने अपनी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। पाबंदियां अब हट रही हैं। जैसे समर्थ लहरों के लिए दायरे नहीं होते, वैसे भारत की बेटियों के लिए भी अब दायरे और बंधन नहीं होंगे। तो ये पीएम मोदी ने कहते हुए देश को आज इस को पूरी तरीके से सौंप दिया है सेना को। और आईएनएस विक्रांत दोस्तों आपको बता दें, समुद्र में दुश्मनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। आईएनएस पोत विक्रांत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, समझ लीजिए। इस युद्धपोत में अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से भी पूरी तरीके से ये लैस है। 1971 युद्ध में जो है वो आईएनएस विक्रांत बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण भागीदारी अपनी योगदान दिया था। इस वजह से पाकिस्तान को जो है वो पीछे हटना पड़ा था और पाकिस्तान को घुटने के बल आईएनएस विक्रांत ने लाया था और अब एक बार फिर से तैयार हो चुका है। तो ये समझ लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप भी देखिए क्या
वो समर्पित होने जा रहा है और ये जोरदार unveiling तालियों के of साथ the आइए स्वागत विक्रांत, करते हैं इंडियन भारतीय नौसेना नेवल में शिप आईएनएस विक्रांत का। INS को एक तरीके से नौसेना को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। Ship's plaque being unveiled by Honorable Prime Minister in the presence of Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. This is going to be soon followed by the presentation of memento in a while. We also saw a while back Prime Minister, presentation of memento by Chief of Naval Staff to Honorable Prime Minister of India. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार अब माननीय प्रधानमंत्री जी को आईएनएस विक्रांत का एक प्रतिरूप प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री अब कमान अधिकारी कैप्टन विद्याधर हरके को रजत तालिका हस्तांतरित करेंगे। अब मुख्य अतिथि सभी गणमान्यों के साथ छाया चित्रण के लिए स्की जंप की तरफ बढ़ रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत।